डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, के ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। वो प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ब्लड में 3 तरीक़ों से होता है। एक है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन की फॉर्म में। दूसरी फॉर्म जो है वो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और तीसरी फॉर्म जो है वो है कार्बोनेट आयन। 70% तकरीबन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन की फॉर्म में होती हैं। कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में तकरीबन हमारे पास 23% होती हैं। और डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट 7% होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन। हम पढ़ेंगे कार्बोनेट आयन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट इन ब्लड में। ठीक है, तो जब हमारे पास, याद रखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है और सेल में हमारे पास क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन की रिजल्ट में यहां पर प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में हम पढ़ते हैं कि जब C6H12O6 यानी ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन आ जाए तो इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो यहां पर हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेल में या टिश्यूज में, बॉडी टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाती है। पार्शियल प्रेशर मीन कि जब हम किसी गैस की इंडिविजुअल प्रेशर को मालूम करते हैं तो उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज में हमारे पास होते हैं वो हमारे पास है 45 mmHg। ठीक है, या बाज़ बुक में 46 mmHg। यहां पर जो पार्शियल प्रेशर होती है कहां पर, टिश्यूज में, बॉडी टिश्यूज में, तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर होती है वो होती है 46 mmHg। यहां पर ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, और उस ब्लड वेसल्स में हमारे पास होते हैं सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं, आरबीसी सेल्स होते हैं। ठीक है, अब आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है वो होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 40 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आ जाती है कहां पर, हमने पढ़ा था कि गैसेस जो है ये डिफ्यूजन के जरिए फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करती है। अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है कहां पर, सेल्स के अंदर, आरबीसी के अंदर। ठीक है, जब आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, फॉर एग्जांपल यहां पर आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स वाटर होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। किस तरह रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहां पर एक स्पेशल एंजाइम यूज होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहां पर इन दोनों की रिएक्शन में हेल्प देता है, यानी ये एज अ कैटालिस्ट यूज होता है। तो यहां पर प्रोड्यूस हो जाता है क्या, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। अच्छा, अब ये कार्बोनिक एसिड जो है यानी H2CO3 ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है, अनस्टेबल फॉर्म में होता है। तो दोबारा इस पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की यूज में, एनहाइड्रेज यहां पर एज अ कैटालिस्ट यूज होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है H प्लस HCO3 नेगेटिव, और ये बन जाता है क्या, कार्बोनेट आयन।
कार्बोनेट आयन और प्लस हाइड्रोजन। ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है? इनसाइड द आरबीसीज। यहाँ पर स्पेस कम है इसीलिए मैं यहाँ सब कुछ नहीं कर सकता। यहाँ मैंने लिख दिया ये क्या बन गया हमारे पास? कार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर बन गया ये कंबाइन हो जाता है Hb के साथ, हीमोग्लोबिन जाता है HHB। इसकी वजह से ब्लड की जो एसिडिटी है उसमें इंक्रीज आ जाती है, यानी ब्लड एसिडिक हो जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये कार्बोनेट आयन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। अब ये कार्बोनेट आयन जो है ये हमारे पास आउटसाइड आ जाता है प्लाज्मा में, यहाँ पर। ठीक है, जब प्लाज्मा में कार्बोनेट आयन, इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, कार्बोनेट आयन आ जाता है HCO3 नेगेटिव आयन, तो इसके अपोजिट में यहाँ से क्लोरीन यानी Cl माइनस एंटर हो जाता है इनटू RBC पार बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, और इसे हम क्लोराइड पंप कहते हैं, क्लोराइड पंप, इसे क्लोराइड पंप कहते हैं। ये हमारे पास जो कार्बोनेट आयन है ये आ जाता है कहाँ पर? प्लाज्मा में। और जो क्लोराइड आयन है ये इनसाइड जाता है आरबीसीज में, इसकी बैलेंस को बरकरार रखने के लिए। अच्छा, ये कार्बोनेट आयन फिर यहाँ पर प्लाज्मा में ट्रेवलिंग कर देती है, यहाँ पर आ जाती है, मूवमेंट करती है, और कहाँ पर पहुँचता है? ये ब्लड वेसल्स जाता है कहाँ? लंग्स की तरफ। अब ये लंग्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब लंग्स में पहुंच जाते हैं तो यहां पर लंग्स की टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो लंग्स की टिश्यू में ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मीन कि हमारे पास जो कार्बोनेट आयन था HCO3 माइनस, इसके साथ HCO3 माइनस, इसके साथ दोबारा हाइड्रोजन मिल जाता है, ब्लड से हाइड्रोजन दोबारा इसके साथ मिल जाता है। किसके? एज अ कैटलिस्ट कौन यूज होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। याद रखिए कि जब हमारे पास ये कार्बोनेट आयन यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ से ये कार्बोनेट आयन दोबारा एंटर हो जाता है कहाँ पर? सेल्स की तरफ। COHCO3 नेगेटिव ये जाता है अंदर और क्लोराइड आयन दोबारा यहाँ से निकल जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये इनसाइड द आरबीसीज, ये हमारे पास आरबीसी है, ये आरबीसी के अंदर होता है जिस तरह यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है क्या? H2CO3। अब दोबारा इस H2CO3 को यहां पर हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एज अ कैटलिस्ट यूज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहां पर क्या बन जाता है? वाटर, H2O। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहाँ से, जब यहाँ पर लंग्स टिश्यूज है, इस लंग टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसकी होगी 40 mm Hg। और यहाँ पर सेल में, जब इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर फ्री बॉडी सेल्स में, बॉडी टिश्यू में 46, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर थी 40, मगर जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो गया इस टिश्यूज, इस सेल्स में, आरबीसीज में, तो इसकी पार्शियल प्रेशर क्या बन गई? 46। यहाँ पर इसकी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 46 mm Hg। तो सेल्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहाँ पर लंग्स टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर
कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वाली जगह से, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर इसकी ज़्यादा है, वहाँ से कम पार्शियल प्रेशर वाली जगह को जाएगी। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी कहाँ? लंग्स। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सेल्स में बनेगी तो ये आएगी लंग्स टिश्यूज में। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है किस में? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन की फॉर्म में। यहाँ से हमारे पास ये बॉडी टिश्यूज है, बॉडी टिश्यूज से लंग टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया, मगर फिर किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन की फॉर्म में। ठीक है, फिर लंग्स से एक्सेलेशन की प्रोसेस के जरिए लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल हो जाता है हमारी बॉडी से। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डिसॉल्व फॉर्म में। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।